अगला क्वेश्चन भी मैं पिक कर रही हूँ हमारे कॉलर का। मोहम्मद हसन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बेंगलुरु से। हेलो हसन जी, कैसे हैं आप? कैसे हो मैम? हसन जी, मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते, प्रियंका बोल रही हूँ। नमस्ते मैम, गुड इवनिंग। मेरी आवाज आपको आ रही है? बिल्कुल बढ़िया आ रही है। और आपकी एक लाइन बड़ी अच्छी थी कि आपने लिखा, मैं आपका शो हर दिन देखता हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ, यस मैम, एवरी डे देखता हूँ। मैं एक्चुअली मैं न्यू इन्वेस्टर हूँ मैम, पिछले 4 महीने से मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओके, बहुत अच्छा लगा। या आपकी मैम, आपकी इस लाइन ने तो दिल जीत लिया। और आपका पोर्टफोलियो जो है, मैंने देखा व्हाट्सएप में, हमारी टीम ने आपको कॉल किया, फोन भी लग गया, तो हमें सोचा बात कर लें। क्या करते हैं आप हसन जी? मैं बैंगलोर में मैम एक IT में काम करता हूँ मैम। ओके, और आप हैं कर्नाटका के ही हैं? नहीं मैम, एक्चुअली मैं मुंबई से हूँ। यहाँ पे मैं वर्क के लिए यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ मैम। ओके ओके, ग्रेट। तो आईटी में हैं आप। आपका पोर्टफोलियो मैं पढ़ती हूँ। आईसीआईसीआई प्रू का यस इक्विटी मैम। एंड डेट फंड, जहां आप 4,000 की सिप कर रहे हैं। बंधन के स्मॉल कैप में 4,000, कोटक के मल्टी कैप में 4,000, इन्वेस्को लार्ज एंड मिड कैप में 3,000, मोतीलाल के मिड कैप में 3,000 डाल रहे हैं, पराग पारी के फ्लेक्सी कैप में 3,000, एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 2,000। पूरी सिप जो है आप 23,000 रुपए की कर रहे हैं। और टारगेट आपने लिखा है हसन जी कि 15 साल में 2 करोड़ आप जुटाना चाहते हैं, राइट? यस मैम, यस मैम। ओके, सो ये 2 करोड़ जो है इन 15 ईयर्स, ये आप अपने रिटायरमेंट के लिए है या कोई काम है? ये फाइनेंशियल गोल, आप किस चीज़ के लिए आप ये जमा कर रहे हैं? मैम मेरा एक्चुअली 3 गोल है मैम। मेरी 2 डॉटर है। एक 4 साल की है, एक 4 महीने की है। ओके उनके लिए मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं अपना गोल्ड में भी इन्वेस्ट करता हूँ मैम, 1,000 रुपीज का। और एक सुकन्या में भी डालता हूँ मैम, 1,000 रुपीज। ओके, सुकन्या समृद्धि योजना में 1,000 रुपए हर महीने, और गोल्ड भी इसमें 1,000? यस मैम, यस मैम, इसमें भी 1,000 रुपया डालता हूँ हर महीने। ठीक है। तो ये इन्वेस्टमेंट कब शुरू किया है हसन आपने? 4 मंथ हो गया मैम। 4 मंथ, जब 4 से महीने आप से हमारा फॉलो शो कर देख रहा रहे हैं हूँ। तब से आपने इन्वेस्टमेंट किया है? या मैम, मुझे जानना था कि मैं मेरा जो फंड जो मैंने लिया हो मैम, वो कुछ ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है, या प्रॉपर फंड है मैम, मुझे वो जानना था मैम। बिल्कुल। तो कि आप मैं मुंबई टारगेट के अचीव हैं? कर पाऊंगा कि नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका टारगेट अचीव होगा कि नहीं। मुंबई के हैं आप, और मुंबई के एक्सपर्ट भी हमारे साथ बैठे हुए हैं। नीरव आरकेरा हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं। नीरव, सो मुंबई, 2 मुंबईकर्स जुड़ रहे हैं मनी 9 के प्लेटफॉर्म में। एक बेंगलुरु में बैठा है, एक मुंबई में, लेकिन हमारे शो में एक साथ इस प्लेटफॉर्म में। तो मोहम्मद हसन जी का पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? 2 एडिशन जो इन्होंने ऐड किया, जो हमने नहीं लिखा था, कि सुकन्या समृद्धि योजना में भी डाल रहे हैं। 2 बिटिया हैं, उनके नाम सुकन्या समृद्धि योजना। वेरी नाइस। मुझे लगता है 2 हैं तो आपको 2,000 करना चाहिए, ठीक है? एक के नाम पे 1,000, एक के नाम पे 1,000, प्लस गोल्ड बीज में भी निवेश करें मोहम्मद हसन। अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए हसन जी को? पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है? अब मैं अपनी टीम से कहूँगी कि वो पोर्टफोलियो एक बार सामने दिखाते रहें, ताकि आपके नज़रों के सामने से स्कीम आती रहे। प्लीज़ आप नीरव जी को विंडो में ले लीजिए, ताकि वो पोर्टफोलियो देखते रहें और बता सकें हसन जी को। जी। हसन जी, एक चीज तो बहुत अच्छी कर रहे हैं आप कि सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट कर रहे हो। उससे डिसिप्लिन बना रहता है, और टैक्स, फ्रॉम अ टैक्सेशन स्टैंड पॉइंट, उसकी जो एंड बेनिफिट्स है वो भी काफी अच्छी है। तो ये काफी फिक्स इनकम ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। इसमें रिस्क बहुत ही कम है, ना के बराबर है। तो आपकी जो डेट स्लैश फिक्स्ड इनकम की जो एसेट क्लास है, वो यही से काफी अच्छी कवर हो रही है। आप इसमें थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि प्रियंका जी ने कहा कि आप 1,000 के बदले 2,000 भी कर सकते हैं। बेशक इसमें दोनों बिटिया के नाम 1,000 एटलीस्ट अभी के लिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए आपको ये भी समझना है कि आपका जो 15 साल का टाइम होराइजन है, वो एक प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो के लिए काफी अच्छा है। तो आप गोल्ड और बाकी कमोडिटीज भी कर रहे हैं, ये काफी अच्छी बात है। फंड सिलेक्शन आपकी काफी अच्छी है, फंड सिलेक्शन में कोई दिक्कत नजर नहीं आ रहा है। पर एक आपकी इक्विटी एंड डेट फंड है, जो कि हाइब्रिड फंड है, उसमें डेट का भी एलोकेशन होता है, उसके कारण रिटर्न्स काफी ड्रैग हो जाती है। तो उसके जगह पे आप थोड़ा बहुत और एग्रेसिव बेट ले सकते हैं, वहां पर कोई मिड कैप फंड एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। बाकी आपकी पोर्टफोलियो में लार्ज कैप ओरिएंटेशन काफी दिखाई पड़ रही है। तो बिकॉज आपकी SIP अमाउंट 23,000 की है, और 15 साल की अवधि और 2 करोड़ का आपका टारगेट है,
आपकी एसआईपी अमाउंट जितना हो सके आपको इमीडिएट बेसिस पर बढ़ाने की सख्त जरूरत है। यू नीड टू टेक इट मच क्लोजर टू द रेंजेस ऑफ 70 to 80,000 पर मंथ। पर अगर इमीडिएटली नहीं हो पाता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप फंड्स थोड़े एग्रेसिव चूज कीजिए, थोड़ा मिड कैप एलोकेशन बढ़ा दीजिए। जैसे कि आप में आपके पोर्टफोलियो में वो जो हाइब्रिड फंड है इक्विटी एंड डेट, उसके जगह पर एक मिड कैप फंड ले लीजिए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो है काफी लार्ज कैप ओरिएंटेड है, उसमें से एटलीस्ट 1,000 आप फिर से मिड कैप के तरफ एलोकेट कर दीजिए। ये छोटे चेंजेस कीजिए और स्टेप अप एग्रेसिवली कीजिएगा, 15 से 20% जितना हो सके एसआईपी इसको प्रायोरिटाइज कर दीजिएगा। वो ये कहावत भी है कि सेव फर्स्ट स्पेंड लेटर। तो ऑफ कोर्स साथ ही साथ जीवन जीना भी बहुत जरूरी है, पर दोनों में एक बैलेंस जरूर रखिएगा। आप इसको एग्रेसिवली परस्यू कीजिए। अगर ये गोल आपके लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं तो उसको आपके स्पेंडिंग और पर्सनल कैश मैनेजमेंट में भी उतनी प्रधानता दीजिएगा। सो ये अचीवेबल है, बट आपको बहुत एग्रेसिवली इसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। फंड में ये कुछ छोटे चेंजेस, बाकी फंड की चॉइसेस काफी अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओके, सो फंड चॉइसेस अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा करना है, एकाएक नहीं बढ़ा सकते हैं, तो थोड़ा सा अग्रेसिव जो है आप बनाइए, थोड़ा मिड कैप में एक्सपोजर बढ़ाइए, क्योंकि समय आपके पास ज़्यादा है तो मार्केट वॉलेटिलिटी में आप जो है उससे गुजर सकते हैं। लेकिन एक काम तो तुरंत करना है हसन भाई आपको, कि सुकन्या समृद्धि योजना में तो कुछ इंतज़ार मत कीजिए, दोनों बिटिया के नाम पर 1,000 इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। नीरव, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही है जो मैं अभी जिक्र कर रही थी, कि हसन जी के लिए आपने कहा कि इनको कम से कम 70-80 हज़ार तक की सिप करनी है, वो नहीं कर सकते तो थोड़ा सा अपने स्कीम्स कैटेगरी जो है थोड़ा इंटेलिजेंटली चुने, और आपने मिड कैप सजेस्ट किया है। तो जब हम स्कीम्स इस तरह से ट्वीक करते हैं तो उससे कितना फ़र्क पड़ सकता है पोर्टफोलियो पर और रिटर्न पर? जी, सो अब जैसे कि हमने शो के स्टार्ट में एक इलस्ट्रेशन देखा, तो यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि 12% से आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करेगा और इन्फ्लेशन 4% से, इसलिए इतने बड़े अमाउंट्स की जरूरत पड़ रही। बट एसेट एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए, मार्केट कैप एलोकेशन को ध्यान में रखते हुए, आपकी जो पोटेंशियल रिटर्न्स की जो पेस है उसको भी बढ़ाई जा सकती है। बट ये जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसमें रिस्क भी काफी बढ़ जाता है। तो ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होता है जब आपकी जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो काफी लंबी हो, 12-15 साल के ऊपर की हो। तब आप मिड कैप स्मॉल कैप में ओरिएंटेशन बढ़ाते हुए ये जो 12% की हमने अजम्पशन ली है, यदि ये 13, 14, 15% के और बढ़ती है तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, कम कंट्रीब्यूशन में भी, रिलेटिवली कम कंट्रीब्यूशन में फास्टर पेस पर ग्रो करके आपकी जो गैप है वो अच्छे तरीके से ब्रिज कर पाती है टू क्वाइट सम एक्सटेंट। तो जहां पर हम एकाएक हमारी जो इन्वेस्टमेंट निवेश की जो अमाउंट है वो बढ़ा नहीं सकते, वहां पर ऑफ कोर्स टॉप अप और स्टेप अप की तो ऑप्शंस है ही, पर साथ ही साथ जो कि मैंने कहा, 3 पैरामीटर्स होते हैं जिससे फाइनल धनराशि असर्टेन होती है। वो होती है आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आपका रेट ऑफ रिटर्न और टाइम। तो जल्दी से जल्दी शुरुआत करना है आपको, जितना हो सके उतना इन्वेस्ट करना है, और जहां से आपको काफी ज्यादा रिटर्न मिलने की आशंका है उस क्लासेस में, उस मार्केट का सेगमेंट्स में इन्वेस्ट करना है। पर हाँ, रिस्क को मिटिगेट करने के लिए टाइम होराइजन आपकी फेवर में होना काफी जरूरी है। ऑलराइट, सो हसन जी, बेस्ट ऑफ लक। हम उम्मीद करते हैं आप अपने अरमान और अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छा एजुकेशन, अच्छी लाइफ जो अचीव करना चाहते हैं वो ज़रूर अचीव करें।